नमस्ते बच्चों। संस्कृतम कक्षा अष्टमी। बच्चों, जो सेकंड बैच है या फर्स्ट बैच है उसको शब्द रूपानाम प्रयोगः, व्याकरण में शब्द रूपानाम प्रयोगः, सही शब्द रूप का प्रयोग करते हुए खाली स्थान में लिखिए। तो बच्चे, इसके पहले भी एक मैंने इसी तरह से आपको एक फ़ोटो भेज दिया है जिसमें शब्द रूप के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो बच्चे, जो ये शब्द रूप होते हैं वो कर्ता के अनुसार, क्रिया के अनुसार, विशेषण विशेष के अनुसार और विभक्ति के अनुसार इन शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वाक्य दिया गया है, इसमें खाली स्थान दिया गया है और 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 शब्दों के रूप दिए गए हैं। उसमें से सही शब्द का रूप चुनकर खाली स्थान में भरना है। नंबर 1, जनकः डैश उपहारम आनयति। जनकः पिता, खाली स्थान, उपहारम आनयति, उपहार लाते हैं, है ना। जब उपहार लाते हैं तब उसमें लाने के लिए पिता किसके लिए ऊपर लाते हैं, किसके लिए कहते ही संप्रदान कारकम, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। रामाय, जनकः रामाय उपहारम आनयति। इसी तरह से आप लोगों को अन्य जो उदाहरण दिए गए हैं शब्द रूप का खाली स्थान में सही प्रयोग करना है। नंबर 2, हे डैश त्वम कुत्र गच्छसि। हमने शब्द रूप में पढ़ा है, हे कब लगता है, शब्द के पहले हे कब लगता है, संबोधन में, है ना। तो यहाँ पर देखो, हे डैश लता लते लताया, हे लते संबोधन में, हे लते हे लताहा। तो यहाँ देखो, हे लते त्वम कुत्र गच्छसि। नंबर 3, कहते नंबर 3 में है डैश रसः मधुरः भवति। खाली स्थान, रस मधुर है, मधुर होता है, किसका, फल का, है ना। यहाँ पर फले न फलस्य फलात्, कौन सा सही शब्द होगा, फलस्य रसः मधुरः भवति, फलस्य। नंबर 4, जनः डैश स्नानं कुर्वन्ति। जनः लोग, खाली स्थान, स्नानम कुर्वन्ति करते हैं, लोग डैश स्नान करते हैं। लोग कहाँ स्नान करते हैं, नदी में। तो नद्याम, नद्या, नद्यः, कौन सा शब्द होगा, नद्याम, जनः नद्याम स्नानम कुर्वन्ति। नंबर 5, डैशः अहमपि गमिष्यामि। डैशः, ये सह जो है हमने कारक जब पढ़ा है करण कारक में आया है। करण कारक को तृतीय विभक्ति कहते हैं। तृतीय विभक्ति सहयोगे कारक में पढ़ा है अभी भी। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना। तो यहाँ पर भवान शब्द में तृतीय विभक्ति भवता, भवता सह अहम अपि गमिष्यामि, भवता। नंबर 6, माता डैश बालको पश्यति, है ना। माता डैश बालको पश्यति, यहाँ गच्छन शब्द का प्रयोग है। गच्छन मतलब जाना, और क्षत्रिय प्रत्यय लगता है, गच्छन जाता हुआ, है ना, या जाती हुई। माता डैश बालको पश्यति, माता माँ, खाली स्थान, बालकों को देखती है, तो जाते हुए। तो यहाँ क्या होगा, एक ही वचन में है, गच्छन, सॉरी बालको है ना, गच्छन्तो, माता गच्छन्तो बालको पश्यन्ति, माता जाती हुए बच्चों को देखती है। नंबर 7, एषः डैश आश्रमः अस्ति। एषः डैश आश्रमः अस्ति, यह खाली स्थान आश्रम है, किसका है, मुनि नाम, मुनियों का, साधुओं का,
एषः मुनीनाम् आश्रमः अस्ति। नंबर 8, आश्रमः डैश तीरे अस्ति। आश्रमः डैश तीरे अस्ति। आश्रम खालिस्तान किनारे पर है। कहाँ है? नदी के, है ना, नद्याम। तो यहाँ पर आश्रमः नद्यः होगा, यहाँ गलत होगा, नद्यः तीरे अस्ति, नदी के तट पर है। फिर इसी तरह से कुछ और वाक्य है ना, इसको भी उचित शब्द रूप से पूरा करना है। नंबर 9, एकदा अनेके डैश तत्र आगच्छन्। एक दिन बहुत से डैश वहाँ आ गए। साधूनाम साधवः साधुः। तो अनेके विशेषण विशेष, अनेके विशेषण है, बहुवचन। साधवः, एकदा अनेके साधवः तत्र आगच्छन्। फिर देखो नंबर 10, क्रीडा क्षेत्रे डैश बालकाः जलम पीबन्ति। तो बालकाः त्रयः होगा, क्योंकि पुल्लिंग में त्रय ही होता है ना। हमने संख्याओं को पढ़ा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये 6 और 10 छोड़ दो। क्रीडा क्षेत्रे त्रयः बालकाः जलम पिबन्ति। नंबर 11, अद्य डैश संस्कृत भाषा अस्ति। आज संस्कृत परीक्षा अस्ति। कब? भवतः भवतां भवती, है ना, आज आपकी, है ना, भवतः। अद्य भवतः संस्कृत परीक्षा अस्ति, भवत शब्द है। नंबर 12, डैश शोभनानि पुष्पानि विकसन्ति। खालिस्तान सुंदर फूल खिलते हैं। कहाँ? बेलों पर, लतासु, लतासु शोभनानि पुष्पानि विकसन्ति। नंबर 13, भ्रातृषु डैश डैश ज्येष्ठः आसीत्। भाइयों में बड़ा है कौन? राम, रामः। भ्रातृषु रामः ज्येष्ठः आसीत्। तो इस तरह से बच्चों कहते, जो वाक्य में शब्द है या खालिस्तान है, तो सही शब्द रूप से खालिस्तान भरना है।